Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in December 2017. So what was the question? The question was, according to Frontier Molecular Orbital FMO theory, the highest occupied molecular orbital यानी HOMO, ठीक है, किसका? हेक्साट्राईन का बताना था इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया गया है और फिर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर शिफ्ट किया गया है। सो ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग का, ठीक है जी, जिसमें आपके पास ये नया एक सिग्मा बॉन्ड बना है और बाकी पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास शिफ्ट हुए हैं। अब इसी में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो होमो इन्वॉल्व हुआ, उसके बारे में पूछा गया था। अब मैंने यहाँ पे जो 135 हेक्साट्राईन है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए हैं। आई नो इतने क्लियर नहीं बने हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो यहाँ पे क्या होगा कि 6 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पूरे कॉन्जुगेशन में, 1 2 3 4 5 6 एटम्स के बीच वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं। दैट्स वाई 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बन के आएंगे? 6 ही बन के आएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने उन 6 को नेम रख दिया है, यानी psi1, psi2, psi3, psi4, psi5 एंड psi6। ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन के आ रहे हैं और हर एक में आपके पास जो 6p ऑर्बिटल्स हैं वो भी हमें शो करने हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रॉन के फिलिंग की, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिस्टम में वो कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? अभी मैंने बताया 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिंग क्लोजिंग में। तो हमें थर्मल कंडीशन में उन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करना है। तो वो कैसे जाएंगे? पहले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे psi1 में, फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन psi2 में, फिर बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन psi3 में, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे पास थर्मल कंडीशन की। बट देखो यहाँ पे इन्होंने एरो के ऊपर क्या दिया है, इस बात पे ध्यान देना है। एरो के ऊपर फोटोकेमिकल कंडीशन दी है। इट मीन्स एक्साइटेड कंडीशन में हमारे पास होमो क्या होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन करवाना ज़रूरी है। और वो एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ होगी वो देखते हैं। देखो, जो आपके पास ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो एज इट इज़ ही हमारे पास यहाँ रहेंगे। psi2 के इलेक्ट्रॉन्स भी एज इट इज़ यहीं रहेंगे, बट psi3 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ऊपर यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा, जो हायर लेवल है psi3 से psi4 में एक्साइट हो जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस एनर्जी की हेल्प से यहाँ पे होगी एक्साइटेशन। दैट्स वाई psi3 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया कहाँ? psi4 में। तो अब हमारे पास होमो चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास साई जब तक थर्मल कंडीशन थी तब तक हमारे पास होमो कौन था? psi3, यानी ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिटल में थे? psi1 में, psi2 में, psi3 में। और इन तीनों में जो एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा किसकी थी? psi3 की। दैट्स वाई जब इन्होंने हाईएस्ट वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब ही ये है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है, किसमें? जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइक कर रहे हैं। सो psi1, psi2, psi3 में सबसे हायर एनर्जी psi3 की थी, इसलिए होमो psi3 होता अगर इन्होंने यहाँ पे हमें थर्मल कंडीशन दी होती तो। बट क्योंकि इन्होंने फोटोकेमिकल कंडीशन दी थी, तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके psi4 में पहुंच गया है और psi4 में भी ऑक्यूपेंसी है इलेक्ट्रॉन की। दैट्स वाई फोटोकेमिकल कंडीशन में जो हमारा होमो होगा वो कहलाएगा psi4। क्या होगा? psi4। और अब psi4 जो है वो हमारे पास इन चारों ऑप्शन में किसके साथ मैच कर रहा है देख लेते हैं। तो psi4 हमारे पास यहाँ मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। कैसे? देखो, यहाँ पे हमें पहले एक नोड मिल रही है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्डिंग के सामने एंटी बॉन्डिंग टाइप का या डिफरेंट लोब मिल रही है, तो एक नोड यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखा रहा है, देन अगेन एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, तो दूसरी नोड यहाँ पे मिलेगी, देन अगेन बॉन्डिंग कैरेक्टर, और यहाँ पे फिर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर यानी तीसरी नोड यहाँ मिलेगी। सो अगर मैं नोड्स की बात करूँ यहाँ इन सारे सिस्टम में,
तो नोड्स हमें कुछ इस तरीके से मिलती हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है याद रखने का कि ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। जो प्योरली बॉन्डिंग ऑर्बिटल है यानी psi1, उसमें कोई नोड नहीं होती है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा कोई रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिले ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो नोड 0। अच्छा, इसमें हमारे पास ऐसा है कि ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी, मिनिमम होगी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो इसमें एक नोड मिलेगी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एक एक नोड बढ़ती जाएगी, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें हाईएस्ट में 5 नोड्स प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो psi4 है, जो हमारा होमो मिलेगा फोटोकेमिकल कंडीशन में, उसमें कितनी नोड्स होनी चाहिए, 3 नोड्स। तो वो सारी कंडीशन हमारे पास यहाँ फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं। एज वेल जो हमने यहाँ पे एमओटी ड्रॉ की है वो भी बिल्कुल करेक्ट मैच कर रही है विद ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको एफएमओ अप्रोच का या एमओटी ड्रॉ करने का आइडिया था तो आप बहुत इजीली कर सकते थे। सिर्फ गलती अगर कहीं पे होती तो वो इस चीज में हो सकती थी कि आप ध्यान नहीं देते कि एरो के ऊपर थर्मल दिया है या फोटोकेमिकल। थर्मल दिया है तो psi3 हमारा होमो होता, लेकिन फोटोकेमिकल दिया था इसलिए psi4 अब हमारा होमो है। ओके, so this was all about the solution of this question. I hope this would help you. Thank you.